आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि एक छोटे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फल मिले, वो फल कैसे मिले, ये सारी चीज़ देखने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप तक हमारे नए वीडियोस बिल्कुल मिलते रहे। बेल आइकन को दबाइए जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त कि पौधे में लोबिया जो है वो बहुत अच्छी आई हुई हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी भी आई हुई हैं। ये देखिए इस तरीके से, और पूरी इस तरीके से पौधे में जो है आपके लोबिया लगी हुई है। लेकिन साथ ही आपको एक चीज़ और ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोबिया बढ़ती चली जा रही है और साथ में कीट भी लगते चले जा रहे हैं। जब इनका सीजन जाने लगता है ना, तब भी ये कीट जो है ना वो बहुत हैरान करते हैं, क्योंकि ये जो लोबिया है इसका जो मौसम है ना वो बहुत आगे तक के नहीं जाएगा। ये जैसे हमने आपसे कहा कि ठंड आएगी और ठंड आते ही ये थोड़ी सी ख़त्म होती चली जाती है। और ये देखिए पूरी किस तरीके से काफ़ी मात्रा में ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल लगी हुई है। इसके पहले भी हमने इसमें से कुछ बीज बनाए हैं और फिर से देखिए हम ये बीज बनाने जा रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए कोई कीट जो है वो नहीं लगे हैं, क्योंकि ये लोबिया जो है वो अभी कुछ दिन और हमारी फल देगी। तो लोबिया है या कोई भी ऐसे पौधे, ज़्यादातर लोबिया और सिम में ऐसा होता है कि जब उनका सीजन भी निकलने लगता है या थोड़ा उनमें कीट जो है वो होने चालू हो जाते हैं, तो हम ज़्यादातर इसमें राख का ही छिड़काव मैं ज़्यादातर करती हूँ। राख है, लहसुन है और हरी मिर्च, इन्हीं का छिड़काव मैं करती हूँ। रह की बात इसमें पानी डालने की, तो पानी जो है जैसे आप देखिए आज मैंने इसे बिल्कुल सुखा दिया है। और सुखाने का मतलब ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा हम सुखाएंगे तो तुरंत फल इसके जो है वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो एक दिन अभी बीच कर दिया है पानी देना। मैंने परसों शाम को पानी दिया था और अब पानी मैंने नहीं दिया है कल। और ये देखिए इस तरीके से मिट्टी जो है भुरभुरी हो गई है। अब ऐसा क्यों करना है वो भी आपको मैं बताती हूँ, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहूँगी, कभी भी किसी भी पौधे में हम कंटिन्यू पानी देते हैं तो आपको उसमें 1 या 2 दिन रुक जाना है। और रुकने के बाद लेकिन हाँ, एक ध्यान आपको ये रखना है कि उसकी मिट्टी गीली है या नहीं है। मिट्टी गीली रहना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं हल्की। लेकिन जब हम पानी लगातार डालते तो आपने देखा होगा मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहती है, तो उसमें क्या होता है, पौधों का ग्रोथ ना फिर से एक बार जो है वो रुक जाता है और फल भी देना वो बंद कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, पानी डालते डालते फिर से एक बार बीच में 15 दिन में 2 दिन ऐसे बनाना है जिस पानी थोड़ा कम देना है। अब 15 दिन में हमने क्यों कहा, जैसे हम आपको जब भी कोई खाद बताते हैं तो हमने आपसे कहा 15 से 20 दिन के गैप में आपको खाद देना है ना। तो मिट्टी सुखाने के बाद जैसे इस तरीके से मिट्टी सूख गई है, तो अब आप क्या करें, इसमें बिल्कुल खाद जो है डाल सकते हैं। जैसे ही आप इसमें खाद डालेंगे तो आप देखिएगा, हम आपको एक पौधा दिखाते हैं, खाद डालते ही वो पौधे का ग्रोथ तो नहीं, उसमें फल किस तरीके से आए हैं वो भी आप देखिए। हाल ही में हमने इस पौधे की मिट्टी पूरी सुखाई थी और इस पर हमने काम किया। काम करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें लोबिया किस तरीके से बहुत अच्छी आई हुई है। पूरा पौधा जो इसी तरीके से भरा हुआ है। लेकिन मैं आपको कई बार बीजों के बारे में जब बताती हूँ कि बीजों को मैं बहुत नेट से बांध देती हूँ। आपने देखा लास्ट टाइम एक बीज तोड़ा था, मैंने देखा था उसको नेट से बांधा था, और देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि चूहे जो है वो इस तरीके से बीजों को खा लेते हैं। और अगर हम इन्हें नेट से बांध के तैयार नहीं करेंगे, हमारे गार्डन में हमें कभी भी बीज जो है वो नहीं मिलेंगे। तो हम अपने वीडियो में देखें, वीडियो कई बार आप लोग बोलते हैं ना बहुत बड़े हो गए हैं, तो बड़े होने की ना वजह यही सब होती है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें भी हम आपको बताते हैं, ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा। लेकिन कई बार जिनके साथ नहीं होता है वो छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि मैंने एक फल रखा है और वो जो फल है मेरा वो ख़त्म हो गया। अब आपके पास से ये बीज जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे तो इस बीज को बनाना है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो सिंगल फली देख रहे हैं ना, इसमें मैं अच्छी तरीके से आज नेट पूरा इस तरीके से रैप कर देती हूँ, और रैप करने के बाद इसको मैं बिल्कुल छोड़ दूँगी, जिससे कि इसको जो है वो बिल्कुल भी चूहे ना खा सके। दूसरी चीज़, हमारे गार्डन में ना इतने अलग अलग तरीके के पक्षी आते हैं, वहाँ भी बताना मुश्किल है कई बार कि ये चूहे ने खाया है या फिर किसी पक्षी ने भी खाया है। लेकिन हाँ, पक्षी जो होते हैं ना वो इस तरीके से निकाल निकाल के वो नहीं खाता है, वो ज़्यादातर टमाटर वमाटर को नुकसान करते हैं, वो इस तरीके के फलियों को कम नुकसान करते हैं। हाँ,
जो मिर्च है हमारी, जितनी भी तीखी मिर्च हम जो लाल अपने टेरेस में जमा कर रहे हैं ना, वो सारी मिर्च वो चूहे जो खा रहे हैं। तो आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जब भी आप बीज बनाएं, जैसे ही फली थोड़ी मोटी हो जाए उसे बिल्कुल नेट से अच्छी तरीके से रैप करके रख दीजिए। ये तो बात हो गई बीज की। लेकिन अब आपको जैसे मैं बताना चाह रही थी कि इस पौधे में इतने फल आने की क्या वजह है। इसमें इतने फल आने की वजह सिर्फ यही है कि हमने इस पर जो काम किया वो हम आपको काम दिखा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल देख रहे हैं ना, ये देखिए अभी मिट्टी काली है क्योंकि मुझे इसमें 8 से 10 दिन हो गया इस खाद को डाले। लेकिन 8 से 10 दिन में आपको जो गोबर की खाद है वो इसी तरीके से काली ही मिलेगी। एक समय जब होता है, 1 से 2 महीना जब हो जाता है, तब वो जो खाद है वो गोबर का, जो गोबर की जो खाद है वो मिट्टी का रूप ले लेती है और वो मिट्टी के ही कलर में ढल जाती है। लेकिन जब ताज़ी रहेगी तो वो इसी तरीके से रहेगी। और यही वजह है कि जो खाद देने का जो समय है वो भी हमने अपनी वीडियो में आप लोग को शेयर किया अच्छी तरीके से कि आपको खाद कितने कितने दिनों में देना है। अब बात आ गई कि फलियों की, तो कौन सी फली कौन से सीजन में लगती है। ये वाली जो फली है वो जुलाई के महीनों में लगाई जाती है, जो हमें अक्टूबर नवंबर तक के फल जो है वो बहुत अच्छे दे दे। लेकिन कुछ बीज ऐसे भी होते हैं, ज़्यादातर मैंने महाराष्ट्र से एक चौलाई की फली मंगवाया था। वो फली जो है मेरी, वो ठंड में थोड़ा तो मुझे कम देती है, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे फल जो है वो देगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो पौधा मेरा आपने देखा था जिस पर आप लोग के काफ़ी कमेंट आए थे कि ये पुराना वीडियो है, ये नई फली नहीं है। नहीं, वो नई फली थी, वो मैं फिर से उसके सीड्स लगाना चाहूँगी। वो जो फली का जो कलर होता है ना, वो इतना डार्क ग्रीन होता है और वो फली जो है वो बहुत बड़ी भी नहीं होती है, वो बिल्कुल छोटी छोटी रहती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ना कि मैं इसको बिल्कुल डबल नेट से बिल्कुल बांधूंगी, क्योंकि हम सोचते हैं ना कि ये नेट बहुत ज़्यादा काम कर जाएगी। कपड़ा तो देखिए बांध नहीं सकते, कपड़े बांधने से ना कई बार क्या होता है कि कपड़ों से भी वो निकाल लेती, कि कई बार वो नेट से क्या होता है, चिड़िया लोग ना जालियों से थोड़ा सा डरती हैं, तो वो चिड़िया तो आएगी नहीं। और जो चूहे हैं ना वो जालियों को थोड़ा कम कुतरते हैं, वो ज़्यादातर जब बिना जालियों के रहे जब कोई चीज़, तभी वो इन पर अटैक करते हैं। अब दूसरी बात है कि जाली से क्या है ना, कोई भी फल है सब्जी है, उन्हें पूरी तरह से हवा भी मिलती है और धूप भी मिलती है। इसीलिए जाली लगाना जो है वो ज़्यादा बेटर होता है। इस तरीके से लगा देने से, अब इसे देखिए इस तरीके से मैं बांध दूंगी। और देखिए मैंने बिल्कुल डबल नेट रखा है। डबल नेट इसलिए रखा है क्योंकि इसमें से मुझे बीज चाहिए। इसमें मतलब ना बीज बने ये होना ही नहीं चाहिए। बीज इसलिए चाहिए क्योंकि ये पौधा वाकई बहुत अच्छा है। लगातार मैं इसमें से हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। अब जब मैं इसमें से पूरी हार्वेस्टिंग कर लूँगी, उसके बाद इसमें वापस से फूल एक बार इसमें आएंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि जब हमने एक बार खाद डाली तो जितने भी फूल थे वो फल में आ गए। अब ये फल हम निकाल लेंगे क्योंकि पौधा देखिए बहुत छोटा है, तो छोटा होने के साथ में क्या है, उसमें फल जितने आए हैं, इसके बाद दूसरे फल आने के लिए जब हम इसे निकालेंगे तब नए फूल आएंगे और नए फूल फिर से फल बनेंगे। तो अब हम आपको दिखाते हैं वो कौन से बीज हैं जो हम आप फिर से लगाने जा रहे हैं, साथ में आपको कौन सी मिट्टी कैसे डालना है पौधे में जिससे कि लोबिया बहुत अच्छी तैयार हो। ये है हमारा दूसरा अगला पौधा और आप देख रहे हैं इसकी बेल जो है, आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी बनी हुई है। बेल ही आपको बता देगी कि ये पौधा बिल्कुल सुरक्षित और अच्छा है, बिल्कुल कीटों से मुक्त है। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप सारे, ये जो जॉइंट्स देख रहे हैं ना, ये सारे देखिए फूलों से भरे हुए हैं और नए फल इसमें आ रहे हैं। जब एक पौधा इस तरीके से बड़ा हो जाता है ना, तो उसको खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब अगर हम यहाँ खाद देने से चूक जाएंगे तो क्या होगा, ये जो फूल आएंगे और फूल उसमें से झड़ते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें जब इस तरीके से हो जाए, और आप एक चीज़ बताना मैं चाहूँगी कि हम जिस तरीके से पौधों को लगाते हैं ये हमने आपको हमेशा बताया है। आप देख रहे हैं कि मिट्टी इसमें मात्र 3 इंच की ही मिट्टी है, 3 इंच से ज़्यादा की मिट्टी नहीं है। अब इसमें अगर हमने मिट्टी या खाद की मात्रा नहीं बढ़ाई तो ये जो फलियां हैं ना, ये देखिए ये फलियों का जो ग्रोथ है, ये सफ़ेद फली हालांकि, लेकिन ये फिर भी बड़ी होती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी नहीं होगी और ये इसी तरीके से पकती चली जाएगी। तो आपको क्या करना है कि इसमें जब हम खाद और पानी डाल देंगे तो ये पौधे का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा और साथ में ये जितने फूल देख रहे हैं ना, ये सारे फूल फल में बन जाएंगे।
फूल फल में बनने की वजह ये भी है कि जैसे इन दिनों का मौसम शीत वाला है और दिन में तेज़ धूप है, बरबट्टी के पौधे को, लोबिया के पौधे को ये सारी चीज़ें मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोबिया के बीज कब, कौन से और कैसे लगाना है, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। हर लोबिया हर सीजन में नहीं होती है, लोबिया की ये भी एक खासियत है। अब जो हम बीज लगाएंगे लोबिया के, वो जो चौलाई फल्ली, जो छोटी वाली फल्ली होती है ना, ये उसके बीज हैं। ज़्यादातर तो मैं गार्डन में उसे लगाती कम हूँ, क्योंकि वो खुद ही झड़ते हैं और तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बार हमने दिखाने के लिए कुछ बीजों को रखा है। तो ये देखिए इस तरीके से उसके बीज हैं। उसके बीज की खासियत ये कि वो बहुत छोटे छोटे बीज रहते हैं उनके। ये देखिए इस तरीके से इसके बीज थोड़े बड़े रहते हैं, लेकिन वो जो ग्रीन लोबिया जो मैं लगाती हूँ ज़्यादातर, छोटी वाली चौलाई, उसके छोटे छोटे बीज रहते हैं। लोबिया के पौधे लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। जैसे हम सोचते हैं कि लोबिया के पौधे लगाने के लिए हम मिट्टी में ये मिलाएं, बहुत सारी खादों को मिलाना कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास में गोबर की खाद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट है, तो आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। जैसे ये देखिए हमारे इसी कंटेनर की मिट्टी है, इसमें हमारी भिंडी लगी हुई थी और ये देखिए वही मिट्टी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी बिल्कुल गोबर की खाद मिलाएंगे। आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि कभी भी गोबर की खाद जब भी आप मिलाते हैं बीजों में, तो बीजों में गोबर की खाद को ज़्यादा आपको नहीं मिलाना है। खाद कभी भी बीजों को लगाते समय कम खाद का ही इस्तेमाल किया करिए। कभी भी ज़्यादा खाद बिल्कुल भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होगा, आपके बीज जो हैं वो सड़ जाएंगे और जैसे ही अगर अंकुरण निकल भी गया तो उसके जो अंकुरण है ना, वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने देखा कि हमने इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी में यहाँ के यहीं जमाया। बीजों को लगाते समय कभी भी आप ये ना सोचें कि उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ करेंगे तभी बीज निकलेंगे। जो एक स्वस्थ बीज होगा ना, उसकी खासियत ये होती है कि वो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो जब भी लोबिया है, ये सारी चीज़ें एक छोटे पॉलीथीन बैग में 2 बीजों को लगा सकते हैं। साथ ही आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि बीजों को लगाते समय एक बात का खाली आपको ये ध्यान रखना है कि आप डायरेक्ट कंटेनर में ना लगाएं। आप देखिए टेरेस गार्डनिंग, जब टेरेस की गार्डनिंग और खेत की गार्डनिंग में फ़र्क है। जैसे लोबिया का पौधा जो है ट्रांसप्लांट नहीं होता है, वो पौधा एक ही बार ज़मीन में लगता है या कंटेनर में लगता है। लेकिन हमारे पास अगर कंटेनर खाली नहीं है तो हम उसको इस तरीके से छोटे पॉलीथीन में बैग में रख के 1 महीने तक रख सकते हैं। उसका आपको एक फ़ायदा ये होता है, कितने बीज आपके निकले हैं इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आपने 6 बीज लिए थे, 7 बीज लिए थे, जितने भी है निकल गए। हाँ, इतने निकल गए हैं, अब मुझे ये पौधा लगाना चाहिए। अगर आपके बीज नहीं निकले हैं तो आपका एक बड़ा कंटेनर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आपने देखा कि मैंने इस तरीके से ये चौलाई के बीज लगा दिए। छोटी चौलाई फल्ली है जो हरी वाली, ये इसके बीज मैंने लगा दिए और मैंने इसमें 6 बीज लगाए हैं एक तरीके से। अब 6 बीज पौधे जो है वो काफ़ी हमारे हो जाएंगे। जब ये पौधा 1 महीने का हो जाएगा तब मैं इसे इस तरीके के फिर से एक बड़े कंटेनर में डाल दूँगी। लेकिन अब बात आई हमारे इस कंटेनर में मिट्टी डालने की। तो आप जैसे हमने आपसे बताया कि इसमें सिर्फ 3 इंच की ही मिट्टी है। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको मैं इसमें 3 चीज़ें बताऊंगी आपको क्या क्या डालना है। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, ये देखिए गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद है। आप सबसे पहले इसमें खाद डालिए इस तरीके से। अगली चीज़ है हमारी मिट्टी। अब देखिए फिर से हमने इसमें गोबर की खाद डाली है। गोबर की खाद के ऊपर में इस तरीके से हमने इसमें मिट्टी डाल दी। आपको मिट्टी को अच्छी तरीके से इसमें बिल्कुल फैला देना है, ये देखिए इस तरीके से। अगली चीज़ है हमारी, ये है एलोवेरा। एलोवेरा हम बिल्कुल लोबिया में डालते हैं, वो किसी भी तरह की चौलाई फल्ली है या जो भी, क्योंकि लोबिया का पौधा मिट्टी में एक गीलापन मांगता है, एक मॉइस्चर मांगता है, जिससे कि उसके फल जो है वो बिल्कुल इस तरीके से बहुत अच्छे आए। आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके से ये बीन्स देखिए, ये देखिए लगातार फरी। हाल ही में हमने वीडियो शेयर किया था, उसमें हमने आप लोगों को एलोवेरा का लिक्विड खाद भी बताया था।
आप अगर इस तरीके से पत्ते डाल सकते हैं तो डालिए, नहीं तो एक एलोवेरा को अगर आप पीस लेंगे तो कम से कम आप 2 कंटेनर में भी डाल सकते हैं, क्योंकि पत्ते ही जब डालते हैं तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, क्योंकि एक तरह से लिक्विड बनाना और पत्तों को इस तरीके से डालना दोनों में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। लेकिन मैं ज़्यादातर, मेरे पास पत्ते की संख्या है और इस वक्त लिक्विड नहीं बना हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, इनमें इस तरीके से डालूंगी। तो पहले मैंने गोबर की खाद डाली है, गोबर की खाद के ऊपर मैंने मिट्टी और मिट्टी के ऊपर में मैंने एलोवेरा डाला है, क्योंकि गोबर की खाद जो है वो हमारी काफ़ी नीचे है। और अब ये देखिए जगह जगह पर इस तरीके से आपको एलोवेरा के पत्तों को बिल्कुल फैला देना है। अगर आपने जो भी लोबिया लगाई होगी उसका अगर सही टाइम है फलने का, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, बहुत अच्छी फलेगी। वापस इसके ऊपर में इस तरीके से आप मिट्टी डाल दीजिए एलोवेरा के ऊपर में। ये देखिए, आप सभी जानते हैं एलोवेरा से कोई कीट नहीं लगता है, कोई फंगस नहीं आएगी। इसका जो लिक्विड जेल है वो अच्छी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा और एक मॉइस्चर बिल्कुल तैयार करेगा। अभी भी आप देख रहे हैं मेरा कंटेनर साइड से खाली है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब जो पत्ते हैं और अपनी जो नॉर्मल जो खाद है पत्तों से बनाते हैं, गत्तों से बनाते हैं, वो करके मैं कंटेनर को फुल करूँगी। लेकिन अब समस्या है कि आपके पास में एलोवेरा भी नहीं है, आपके पास में गोबर की खाद भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास वर्मी कंपोस्ट है और साथ में किचन वेस्ट डाल दीजिएगा, तो आपके जो लोबिया है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको डालना है। मैंने किचन वेस्ट नहीं डाला क्योंकि मेरे पास गोबर की खाद भी है, साथ में आपने देखा मैंने एलोवेरा भी डाला है। तो अभी आपको क्या करना है, इसी तरीके से इस पर जो है वो काम करते चले जाना है। आप देखिएगा कि जो आगे आने वाले समय में फल और सब्जियां बहुत अच्छे से इसी तरीके से होती चली जाएगी। और जैसे कि हमने आपसे बताया कि किस तरीके से बीजों को बनाना है, खाद को डालना है, इसी तरीके से आप अपने पौधों पे बिल्कुल काम करते चले जाइए। बहुत तेज़ धूप हो रही है, जैसे हमने आपसे कहा कुंवार कार्तिक की जो धूप होती है वो बहुत तेज़ होती है, और बस हम तो परेशान हो जाते हैं इन दिनों भी हालांकि काम करना। और इसी को देखते हुए एक वीडियो हम आप लोग के साथ शेयर किए हाल ही में कि टेरेस पर किस तरीके से गर्मी को देखते हुए अपने टेरेस की देखभाल करना है, काम करना है, क्योंकि हम ठंड को देखते हुए काम तो कर चुके हैं पहले, लेकिन अगला काम, मौसम के जो 3 रूप होते हैं, बारिश, ठंड, गर्मी, जो भी है, गर्मी का काम ठंड में होता है, ठंड का काम बारिश में होता है, और बारिश आने के पहले गर्मी में हमें तैयारी करनी पड़ती है कि आगे आने वाला मौसम बारिश का है तो हम टेरेस को क्या करें। तो ऐसे ही चलता है, ये नहीं कि गर्मी आई है तब हम गर्मी की काम करेंगे, ठंड आई तो ठंड का काम करें। अगर हमें गोभी लगाना है तो स्वाभाविक हमने 2 महीने पहले उसकी तैयारी करी है। तो इसी तरीके से मौसम चलते हैं। तो आगे आने वाले समय में फिर से इसके बीज लगेंगे जनवरी फरवरी में, तो इसको तैयार करना है। किस तरीके से तैयार करना है, तैयार करते चले जाइए और इसी तरीके से काम करते चले जाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।